तो हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेल एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो लास्ट क्लास में जैसे ही हमने ज्योग्राफी के अंदर हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कवर किए थे, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज को, और आज का हमारा चैप्टर होगा मूवमेंट्स ऑफ अवर अर्थ। ठीक है, इसको आप मूवमेंट्स कह सकते हो या फिर इसको आप मोशंस कह सकते हो। तो चलो, अब सबसे पहले आप लोगों को आपकी टीवी स्क्रीन पे या फोन की स्क्रीन के टैब की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको पीडीएफ शो होगी एक। देखो, ठीक है भाई। तो ये है हमारी पीडीएफ हमारे टॉपिक की, मूवमेंट्स ऑफ अवर अर्थ। ठीक है, ये इस सीरीज का, ज्योग्राफी की सीरीज का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं ज्योग्राफी के, और ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम हमारी जो अर्थ है ना, उसके मोशंस के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में जानना था, यूनिवर्स एंड हमारा सोलर सिस्टम, है ना। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में बात की थी। उसके बाद सेकंड जो वीडियो थी इसकी, सेकंड पार्ट, उसके अंदर हमने किस पे आ गए थे? हमारी अर्थ के ऊपर आ गए थे। अर्थ के अंदर हमने देखा था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, उस बारे में बात की थी। और आज इस थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे हमारी जो अर्थ है, इसके मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, फिर उसके बाद आप आगे देखना। हमारी अर्थ के कितने मूवमेंट होते हैं? दो मूवमेंट होते हैं, दो तरीके के मोशंस होते हैं। एक होता है हमारा रोटेशन, और अगला होता है हमारा रेवोल्यूशन, है ना। देखो, जब हमारी अर्थ, जैसे ये हमारी अर्थ है, और अब देखो, अगर मैं, ये हमारी अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक मिनट। ये देखो, ये है हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल, और ये है हमारी अर्थ का साउथ पोल, है ना। होना कैसा चाहिए था? ये थोड़ा इधर, नॉर्थ पोल हमारा इधर होना चाहिए था, साउथ पोल हमारा इधर होना चाहिए था। तब एक लाइन ऐसे जाती, है ना, जो हमारी तब हम कहते कि हमारी अर्थ सीधी है। लेकिन अब अभी हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस से कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री, और किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारी नॉर्थ पोल थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, और साउथ पोल थोड़ा सा वेस्ट की तरफ। तो ये इसका रीजन था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है आपको बताने के लिए। ठीक है, अब देखो, हम बात कर रहे थे किसकी? रोटेशन की। रोटेशन क्या होता है? और एक होता है रेवोल्यूशन। जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, ये हमारी अर्थ का एक्सिस था, मैंने बताया, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, अपनी पोजीशन पे खड़ी खड़ी रोटेट करती है, उसको हम कहते हैं रोटेशन। जब अपनी ही पोजीशन पे घूमती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रोटेशन। और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। ये देखो, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है? जब हमारी अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का सन, जो कि एक स्टार है ना, उसके चारों तरफ घूमती है, तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन के अंदर आपको याद रखना है कि दो बॉडी मतलब इंक्लूड होती हैं, एक तो जो घूम रही है, और दूसरी बॉडी जिसके चारों तरफ घूम रही है। तो दो बॉडी कौन कौन सी है? एक है हमारी अर्थ, और दूसरा है सन। तो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और जब ये अपने ही एक्सिस पे घूमती है ना, तो वो वेस्ट, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन। जब वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में घूमती है अपने ही एक्सिस पे, इसको हम कहते हैं रोटेशन। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको मैंने बेसिक से समझाया, अब हम देखते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, रोटेशन देखो आप, ये है हमारा अर्थ का दो टाइप की मूवमेंट, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन हमारी डेली होती है, मतलब कि अर्थ को लगभग अप्रोक्स 24 आवर्स लगते हैं, है ना। अप्रोक्स 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम कहते हैं पूरा अर्थ का एक दिन। वो होता है हमारा रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं एक साल, है ना। एक साल मतलब 1 ईयर। और इसके अंदर आपको 365 डेज लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में। ठीक है, रोटेशन से क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं? तो रोटेशन से आपको पता होना चाहिए कि हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है। अगर मैं एग्जैक्ट आपसे बात करूं तो एग्जैक्टली हमें कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स 56 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, ये अप्रोक्स, ये थोड़ा एग्जैक्ट है, अप्रोक्स हम कह सकते हैं 24 आवर्स। और इससे क्या होता है? ये होता है जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, वेस्ट
टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमे। ये हो गई वेस्ट, ये हो गई ईस्ट, है ना। इस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करती है, इसको हम कहेंगे रोटेशन। और इससे हमारा एक दिन बनता है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो एक चीज और है इसके अंदर समझने की। क्या चीज है वो फिर से मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ डायग्राम में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो, अगर हम क्या कह सकते हैं, ये कि ये हमारी अर्थ का क्या है, थोड़ा, ये है हमारी अर्थ का साउथ पोल, ये है हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल, ठीक है। और होना कैसे चाहिए था? होना ये ऐसे चाहिए था, तब हम कहते कि हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी है ना। अब देखो क्या होता है, अगर क्वेश्चन भी यहां से दो तरीके से आता है। अगर आपसे एक्सिस से पूछे तो एक्सिस से आपको बताना है 23.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में टिल्टेड है हमारी अर्थ। लेकिन अगर वो ऑर्बिटल पाथ से पूछे, ऑर्बिटल पाथ क्या होता है? ऑर्बिटल पाथ वो वाला रास्ता होता है, वो वाला पाथ होता है जिस रास्ते पे हमारी अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, ठीक है। वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल पाथ होता है वो। ये एक मिनट, ये थोड़ा लाइन गलत बन गई। देखो इस तरीके का पाथ होता है। और इससे तो 23 थी, और अगर ऑर्बिटल पाथ से पूछे तो ये आपको बताना है 66.5 डिग्री, ठीक है। अगर आपसे ऑर्बिटल पाथ, ये है हमारा ऑर्बिटल पाथ, या ऑर्बिट से पूछे, ऑर्बिटल पाथ एक ही बात है, इससे पूछे कितना टिल्टेड है, तो ये वाला एंगल आपको बताना पड़ेगा 66.5 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि हमारे एक्सिस से कितना टिल्टेड है, तो इस वाले की बात कर रहा है, तो वो कितना टिल्टेड है, वो है 23.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि हमारी अर्थ, देखो 66.5 डिग्री फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल पाथ, और इससे क्या चेंज होते हैं? रोटेशन से हमारे डेज एंड नाइट, डेज एंड हमारे नाइट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे डेज एंड नाइट कैसे बनेंगे, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं हम। चलो ऊपर फिर से देखो भाई, अब ये हमारा है सन, ठीक है, और ये है हमारी अर्थ। अब सपोज करो ये वाला पार्ट अर्थ का सन की तरफ फेस है, तो जो लाइट आ रही है सन से, हीट और लाइट आ रही है, वो अर्थ के सिर्फ इस वाले पार्ट पे पड़ेगी, ठीक है भाई, इस वाले पार्ट पे पड़ रही है। और इसका मतलब क्या है, इस जो कंट्रीज या जो पीपल इस पार्ट पे रह रहे हैं, उनके लिए इस टाइम पे डे हो रखा है, मतलब दिन हो रखा है। और जो कंट्रीज या जो पीपल पीछे हैं, उनके लिए इस टाइम पे नाइट है, ठीक है, रात हो रखी है। और हमारी अर्थ धीरे धीरे रोटेट कर रही है, घूम रही है, और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, तो धीरे धीरे ये पार्ट इधर आएगा, तो धीरे धीरे सुबह होगी। फिर यही वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो उस टाइम पे 12 बजेंगे दोपहर के। फिर पीछे चला जाएगा तो थोड़ा पीछे जाने लगे तो शाम हो जाएगी, फिर बिल्कुल पीछे आ जाएगा तो रात हो जाएगी, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारा काम करता है रोटेशन में। इतना ही आपको रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। बस आपको ये थोड़ा एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। अब देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। और ये लगभग 365 डेज लगते हैं अर्थ को एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये देखो, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लगते हैं 365 डेज से। जैसे कि कैसे? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45 सेकेंड, ठीक है। इसलिए अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 4 साल में, हर 4 साल में, 4 ईयर्स में आपको 24 आवर्स ऐड हो जाते हैं, है ना। हर 4 साल में 24 आवर्स ऐड हो जाते हैं, और हर 4 साल में 24 आवर्स ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, है ना, एक दिन हो जाता है हमारा। और इसका मतलब क्या है कि हर 4 साल में हमारे पास जो दिन होते हैं, मतलब कि जो डेज होते हैं किसके, एक साल के, वो होगा 366 डेज, है ना। 3 साल तो वो, जैसे कि इसका मैं आपको बताता हूँ, देखो फर्स्ट ईयर, अगर मैं देखूं आपसे, फर्स्ट ईयर 365 डेज रहेंगे, सेकेंड ईयर 365 डेज रहेंगे, और प्लस में कुछ 5 आवर्स ये टाइम रहता है प्लस के अंदर, वो हम नहीं लिखते नॉर्मली। और थर्ड ईयर भी 365 डेज रहेंगे। लेकिन जो फोर्थ ईयर आएगा, उस टाइम पे हमारे जो ये सारे आवर्स मिलके कितने हो जाते हैं, एक 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस चौथे साल में 366 डेज होते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लीप ईयर, है ना। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? जो हर 3 साल के बाद आता है, हर चौथा साल होता है लीप ईयर। और इस लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं, ठीक है।
इतना चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब चलो, अब आगे देखते हैं। और यही मैंने आपको बता रखा है इसके अंदर, एक्सप्लेन जो मैंने अभी किया ना वही हो गया हमारा एक्सप्लेन। और हमारी अर्थ कैसे घूमती है, अपने ऑर्बिट पे घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, ठीक है, अराउंड द सन, ये पता होना चाहिए आपको। अब देख लेते हैं भाई, रोटेशन से रिजल्ट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया हमारी अर्थ कैसे घूमती है। रोटेशन की बात करते हैं सबसे पहले तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जिससे डे एंड नाइट होते हैं। और हमारी अर्थ 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री मूव कर जाती है ना। टोटल हमने पहले लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब हमने पढ़े थे, तब मैंने आपको ये अच्छे से बताया था। तो आपको ये डिग्री याद होनी चाहिए कि हमारी जो अर्थ है 1 घंटे में कितना डिग्री मूव करती है, तो 15 डिग्री मूव करती है। और 1 डिग्री कितने में मूव करेगी, कितने टाइम में, तो वो करती है 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री हमारी अर्थ घूम जाती है, रोटेट करती है, मूव करती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे रेवोल्यूशन से क्या चेंजेस आते हैं। रेवोल्यूशन से हमारे, जैसे हमने देखा रोटेशन से तो चेंजेस आ रहे हैं, डेज एंड नाइट बन रहे हैं। रेवोल्यूशन से क्या आ रहे हैं, रेवोल्यूशन से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। जो पूरे साल में हम देखते हैं, समर्स आती है, फिर उसके बाद हमारे विंटर्स भी होते हैं, है ना, स्प्रिंग्स भी आते हैं, ऑटम भी आता है। तो ये जो टाइम आता है, तो ये किसकी वजह से आता है, ये हमारे सन की और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है उसके बेसिस पे आता है। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं, जब सन के चारों तरफ घूमेगी अर्थ, तो आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, देखो, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है हमारे सोल्स्टाइस और एक है हमारे इक्विनॉक्स। अब देखो सोल्स्टाइस क्या होता है। सोल्स्टाइस का मतलब होता है जब हमारे डेज एंड नाइट डिफरेंट हो, मतलब सेम ना हो, सेम टाइम के ना हो, अलग अलग टाइम के हो। ठीक है, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे समर सोल्स्टाइस, एक होते हैं हमारे विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, अब और ऐसे ही इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स भी एक होते हैं हमारे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और एक होते हैं हमारे ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं, दो तरीके के सोल्स्टाइस और दो तरीके के इक्विनॉक्स। देखो, अभी आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे बात करूं इधर से, समर सोल्स्टाइस हम सबसे पहले कवर करते हैं। ये रहा ना समर सोल्स्टाइस, इसमें देखो 21 जून को आता है हमारा समर सोल्स्टाइस। तो आपको ये डेट याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे सन हमारा बीच में है, हमारी अर्थ ऐसे रहती है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। और इसमें क्या होता है, देखो इस टाइम पे हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ये वाला, ये जो नॉर्थ पोल है, ये सन की तरफ टिल्टेड रहता है। और देखो, अगर आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला थोड़ा सा डार्कर पोर्शन आपको मिलेगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला थोड़ा लाइट। वो क्या दिखाया है, वो ये दिखाया है कि जो सन की जो रेज आ रही है, सन की जो लाइट पड़ रही है, वो इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, जो वाला पार्ट लाइटर पार्ट है अर्थ का। और इसमें आप देखोगे नॉर्थ पोल, अगर हमारी अर्थ रोटेट भी कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हमने देखा भी ऐसे घूम रही है। और ये वाला पार्ट तो कभी भी डार्कनेस में जा ही नहीं रहा। अगर हमारी अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल पे तो कभी भी रात हो ही नहीं रही, है ना, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऐसे रोटेट होगा। और नॉर्थ पोल पे कभी रात नहीं हो रही। और जो हमारा साउथ पोल है उस पर कभी दिन नहीं निकल रहा, वो हमेशा डार्कनेस में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। समर सोल्स्टाइस के टाइम पे क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल होता है इस पे 6 मंथ्स तक, है ना, हमारा दिन रहता है। और साउथ पोल पे 6 मंथ्स तक हमारी रात रहती है, दिन नहीं निकलता। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये मान लो ये है हमारा इक्वेटर, थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर ही मान लो आप। ठीक है, ये इक्वेटर है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा, इस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, समर्स होते हैं। क्योंकि देखो कि डायरेक्ट जो सनरेज आ रही हैं, ज्यादातर कहाँ पड़ रही हैं, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, इसके अंदर इस टाइम पे 21 जून के टाइम पे विंटर्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा इंडिया भी आता है ना। और इंडिया में 21 जून के टाइम पे बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। इसीलिए क्योंकि अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो ज्यादातर जो सन की रेज आ रही हैं, हीट आ रही है, लाइट आ रही है, कहाँ पे पड़ती है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है। ठीक है, अब ये ऐसे ही हमारा समर सोल्स्टाइस आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे विंटर सोल्स्टाइस की। ये रहा हमारा विंटर सोल्स्टाइस। और ये कब आता है, ये डेट भी आपको अगेन याद रखनी है, 22 दिसंबर को आता है। ठीक है, और सेम इसके अंदर भी आपको याद रखना है कि ये यही दिखाया हुआ है, जो लाइटर पार्ट है इसका मतलब सन की जो रेज आ रही है इस वाले पार्ट पे पड़ रही है। ठीक है, और पीछे डार्कनेस है। ठीक है भाई, और
अब देखो इस टाइम पे समर विंटर सोल्स्टाइस के टाइम पे हमारा जो साउथ पोल है, अब ये सन की तरफ टिल्टेड है, और हमारा जो नॉर्दर्न पोल है या नॉर्थ पोल है, ये सन के थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कभी भी क्या होगा, यहाँ पे हमेशा 6 मंथ्स तक नाइट रहेंगी, और हमारा साउथ पोल पे 6 मंथ्स तक हमारे क्या रहेंगे, डे रहेगा, जब तक ये फिर से घूम के वापस से इधर ना आ जाए तब तक। ठीक है। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा, अगर मैं इक्वेटर बनाऊं आपसे, इक्वेटर हमने लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं इक्वेटर को भी। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे क्या रहेगा, इस टाइम पे रहेगी विंटर्स, है ना, और सदर्न हेमिस्फेयर में रहेंगी समर्स। इसको चलो मिटाते हैं फिर से और मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो अब ये इक्वेटर है, सॉरी ये है इक्वेटर, ठीक है, ये वाली लाइन मान लो इक्वेटर है, या एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है, और नीचे वाले पार्ट पे आप देखो ज्यादातर जो सनरेज है वो नीचे वाले पार्ट पे पड़ रही है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर पे, इस वाले पार्ट पे। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर सनरेज हमारी नीचे वाले पार्ट पे पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फेयर पे। तो यहाँ पे हीट ज्यादा होगी और लाइट ज्यादा होगी। तो जिसकी वजह से जो सदर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर के करीब, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, गर्मियां देखने को मिलती है। और उसका अपोजिट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे आप देखोगे तो हमें विंटर्स देखने को मिलती है, विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज और आपको बताता हूँ, जब विंटर्स होती हैं, है ना, सेम चीज आप इधर भी याद रखोगे, जब हमारी विंटर्स होती हैं उस टाइम पे हमारे जो डेज होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जो नाइट होती है हमारी वो लॉन्ग हो जाती है। और इसका अपोजिट हो जाता है समर में। समर में हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे डेज हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं, और जो हमारी नाइट्स हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। ये जहां पे भी आपको समर और वो दिख रहा है, विंटर दिखेगा, वहां वहां पे आपके पास ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर विंटर्स होंगे तो डेज शॉर्ट होंगे, नाइट लॉन्ग होंगी। अगर समर्स होंगे तो डेज लॉन्ग होंगे, नाइट शॉर्ट होगी। ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि जो सूरज है, अगर यहाँ पे समर है तो इसका मतलब क्या है, सूरज ज्यादा देर तक हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि डेज लॉन्ग हो गए और रात बहुत शॉर्ट है। अगर आप वैसे भी देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, और इतना पार्ट आपका लाइट में है ना, और ये बहुत कम पार्ट है जो डार्कनेस में है, मतलब यहाँ पे रात हो रखी है, और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, घूम रही है इस डायरेक्शन में। अब ये पार्ट ऐसे जाएगा जाएगा तो जल्दी से पीछे की तरफ आ जाएगा, है ना, मतलब कि सन की तरफ आ जाएगा जल्दी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में जो समर के टाइम पे जो नाइट है हमारी वो बहुत ही शॉर्ट नाइट होंगी, है ना, शॉर्ट नाइट्स होंगी। और जो विंटर और जो डेज होंगे हमारे, डेज हमारे लॉन्ग होंगे। और इसका अपोजिट हो जाता है हमारे विंटर्स में। विंटर्स में हमारे क्या होता है, हमारे जो डेज हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और जो हमारी नाइट्स हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं, है ना। सेम चीज आप यहाँ पे याद रखोगे समर सोल्स्टाइस में। इसमें अभी समर में क्या होता है, समर में आपने देखा होगा हमारे जो डेज होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, है ना। इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है ना, तो वही है। और नाइट्स हमारी कैसी हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। और इसका अपोजिट इधर आपको देखने को मिलेगा, विंटर्स आ गए सदर्न हेमिस्फीयर में, हमने पढ़े थे। तो डेज क्या हो जाएंगे यहाँ पे, शॉर्ट हो जाएंगी, और नाइट क्या हो जाएंगी, लॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपको, ये हमने क्या पढ़े हैं अभी, सोल्स्टाइस। ठीक है, दो तरीके की, समर सोल्स्टाइस और हमारा विंटर सोल्स्टाइस, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में, एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है। अब देखो समर सोल्स्टाइस हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब हमारे डेज एंड नाइट्स इक्वल हो। ठीक है। अभी हमने देखा इस टाइम पे समर सोल्स्टाइस है, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टाइस है, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस है। दोनों में हमने डेज के देखे ना, बराबर नहीं थे, कहीं पे डे बड़े हैं, कहीं पे डे छोटे हैं। और सेम चीज यहाँ पे हमने देखी, कहीं पे डे बड़े हैं, कहीं पे डे छोटे हैं, तो बराबर नहीं थे। बराबर कब होते हैं, बराबर ये तब होंगे जब हम देखेंगे इक्विनॉक्स को। अगर मैं बात करूं आपसे 21 मार्च की, ठीक है, इस वाले पार्ट की, ये देखो ये है हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर। अब देखो सन की जो रेज पड़ रही हैं वो टोटल पूरे इस एरिया पे पड़ रही हैं, है ना। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि कोई सा पार्ट या कोई सा पोल हमारा
कोई सा हेमिस्फेयर हमारा सन की तरफ टिल्टेड है ना। इसके अंदर तो टिल्टेड था, इसके अंदर आप देखो नॉर्थ पोल थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड आ गया डेज की तरफ, और साउथ पोल हमेशा नाइट की तरफ। और सेम इसमें साउथ पोल डे की तरफ, और जो नॉर्थ पोल है हमारा नाइट की तरफ टिल्टेड था, मतलब डार्कनेस की तरफ टिल्टेड था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो जो सन की जो इस ये ऐसी पोजीशन आ जाती है अर्थ की सन की तरफ, कब आती है? 21 मार्च को, जब क्या होता है कि जो हमारे जो कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता, तो जो सनलाइट जाती है वो बराबर जाती है कहाँ पर? पूरे पार्ट पे, अर्थ के पार्ट पे। ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इस टाइम पे इस पे स्प्रिंग होता है। ठीक है, याद रखना है ये। और सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे क्या होता है? ऑटम होता है। ठीक है, ऑटम होगा इस सदर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा स्प्रिंग होगा। और ये कौन सी पोजीशन है? इसको हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, याद रखना है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और सेम चीज हमारी होगी इसमें। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे ये हमारा इक्वेटर आ गया। और ये कब होता है? 23 सितंबर। ये है हमारा कौन सा पार्ट? ये है हमारा, इसको हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स कब आता है? ये 23 सितंबर को आता है। इस टाइम पे भी डेज एंड नाइट हमारे इक्वल होते हैं। और इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा ऑटम होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा क्या होता है? स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग सीजन आता है। ठीक है। और एक चीज और आपको ट्रिक बताता हूं इनको याद रखने की, कि आप नाम कैसे याद रखोगे। देखो जो भी नाम ये हैं, सारे किस बेसिस पे हैं? जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो चीजें हो रही हैं, जो सीजन आ रहा है उस टाइम पे, उस बेसिस पे हमने इनके अर्थ के पोजीशन के नाम रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है? समर है। तो ये क्या हो गया? ये कौन सी पोजीशन हो गई? 21 जून को, समर सोल्स्टाइस। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। और इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है? विंटर है। तो ये पोजीशन कौन सी होगी? 22 दिसंबर की विंटर सोल्स्टाइस, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। एंड सेम चीज 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या आता है? स्प्रिंग आते हैं, स्प्रिंग सीजन होता है भाई मार्च में, है ना, होली के टाइम पे। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई सन की? ये हो गई स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, सॉरी सन की नहीं, अर्थ की, हमारे अर्थ की कौन सी रेवोल्यूशन की पोजीशन है, कौन सा सीजन है? इसको कहते हैं हम 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है भाई? ये आप देखो, इस टाइम पे ऑटम होते हैं हमारे सितंबर में, है ना, अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया में हम ऑटम का सीजन आ जाता है, तो सेम चीज, ये कौन सी पोजीशन है 23 सितंबर की? ऑटम इक्विनॉक्स। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान भी करता है। ठीक है, इजीली लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसकी फिगर के हिसाब से। और इसको अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, तो ये वीडियो को आप बार बार देखो, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर ये टॉपिक आप अभी छोड़ दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आगे फ्यूचर में, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्ट डेट पूछ लेती है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स में कौन सी डेट को आता है ना, या विंटर सोल्स्टाइस कौन सी डेट को आता है, या इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर होती है, नाम से ही हमने याद करा है ना। समर सोल्स्टाइस पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? अब आपको याद होना चाहिए कि समर सोल्स्टाइस के टाइम पे, जो कि 21 जून को आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो समर्स होंगी, क्योंकि समर सोल्स्टाइस है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से नाम रखे हैं, है ना। तो इसका अपोजिट होगा सदर्न में, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर्स होंगी। ऐसे आपको याद रखनी है सारी चीजें। ठीक है भाई। अब देखो और क्या बचा है। ये हमारा टॉपिक लगभग इतना ही है, जो मैंने आपको समझाया ना वही है। ठीक है। और वही मैंने इसके अंदर लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। देखो, रेवोल्यूशन से क्या होता है? अर्थ की रेवोल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं, मैंने बता दिया। और वेरिएशंस होती हैं हमारी डेज और नाइट की लेंथ में, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमने देखा, इक्विनॉक्स में दोनों डेज एंड नाइट बराबर होते हैं, और सोल्स्टाइस में डिफरेंस होते हैं, विंटर्स में अलग होते हैं और समर्स में अलग होते हैं, है ना। समर सोल्स्टाइस की बात कर लेते हैं, चलो सबसे पहले। नॉर्थ पोल हमारा टिल्टेड होता है सन की तरफ, मैंने अभी देखा, आपको दिखाया था। ये देखो, हमारा जो नॉर्थ पोल है सन की तरफ टिल्टेड है। समर सोल्स्टाइस 21 जून की बात कर रहा है, ये देखो, मतलब कि टिल्टेड मतलब इस तरफ है। और ये साउथ पोल क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये सीधे होते तो हम कहते हैं कि भाई टिल्टेड नहीं है। अब ये थोड़ा सा इस तरफ टिल्टेड है, मतलब आप देख रहे हो, इस तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है ना, सन की तरफ, नॉर्थ पोल। और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इसकी बात हो रहा है, टिल्टनेस की। और विंटर्स में क्या होता है? साउथ पोल थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो जाता है सन की तरफ।
और नहीं होना चाहिए था नॉर्मल नीचे यहाँ पे, पर है थोड़ा सा उस तरफ। तो ये हो रहा है टिल्टेड की बात हो रही है, टिल्टनेस की। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, टिल्ट होता है सन की तरफ, नॉर्थ पोल, समर सोल्स्टाइस के टाइम पे। और लॉन्गेस्ट डे मिलते हैं हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड शॉर्टेस्ट डे मिलते हैं हमें सदर्न हेमिस्फीयर में। कब मिलते हैं? 21 जून को। सब मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। अब बात करते हैं विंटर सोल्स्टाइस की। इस टाइम पे हमने देखा कि जो साउथ पोल है वो टिल्टेड होता है हमारा सन की तरफ, मैंने भी सब देखा है आपको नीचे। और शॉर्टेस्ट डे हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे विंटर्स होंगी। तो विंटर्स कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लॉन्गेस्ट डे मतलब कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे समर्स होगी। समर कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। कब होते हैं? 22 दिसंबर को। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और ये हो गए हमारे सॉल्स्टाइस। अब पढ़ लेते हैं हम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स भी दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और एक होते हैं हमारे ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारा होता है 21 जून, 21 मार्च को, सॉरी। और ये होता है 22 सितंबर को। ये आपको याद होना चाहिए। और 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा। और सेम हमारा यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम पे 22 सितंबर के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है जब डेज एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, है ना। तो चलो फिर, इसी के साथ हमारी आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, ये भी कंप्लीट हो जाती है। इतना ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा डिटेल में है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार और देखो, है ना। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो है मेरा knowledge_with_इतिश। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और चलो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। तो अगर आपको आज की ये क्लास मेरी काफी मतलब थोड़ी नॉलेजेबल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस क्लास को आप जरूर लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो। और मेरे जो चैनल है ये नॉलेज विद हितेश का यूट्यूब पे, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि कोई भी आने वाली आगे वीडियो हो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।